कंपनी एक्ट का इतिहास। भारत में कॉरपोरेट कानून के विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। भारत में कंपनी कानून का पहला अधिनियम 1850 में अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1850 के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लैंड के दायित्व 44 के कंपनी अधिनियम पर आधारित था। यह अधिनियम सीमित दायित्व की अवधारणा, कंपनी पंजीकरण और शेयर धारकों के अधिकारों को परिभाषित करता था। बाद में 1966 में एक नया अधिनियम पारित किया गया, जिसने कंपनी की लेखा परीक्षा, निदेशकों की नियुक्ति और कंपनी की लिक्विडेशन प्रक्रिया के नियमों को शामिल किया। 1977 में भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और इसे और व्यापक बनाया गया। इस अधिनियम ने कंपनी के पंजीकरण, शेयर पूंजी, निदेशक मंडल और उनके कर्तव्यों और कंपनी की बहीखाता प्रणाली से संबंधित विस्तृत प्रावधानों को स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद 1956 में एक नया कंपनी अधिनियम लाया गया, जिसे व्यापक रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम कंपनी गठन, प्रबंधन, नियंत्रण, पुनर्गठन और विलीनीकरण से संबंधित व्यापक प्रावधान करता था। 1956 का अधिनियम लगभग 6 दशकों तक लागू रहा और इस दौरान इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। 2000 में भारतीय संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया, जिसे कंपनी अधिनियम 2003 के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम कॉरपोरेट प्रशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। यह अधिनियम भारत में कंपनियों के संचालन के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और इसे व्यावसायिक माहौल के साथ तालमेल बिठाने के लिए लाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 ने कॉरपोरेट जगत में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से कई नए प्रावधान जोड़े हैं, जैसे कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, महिला निदेशकों की अनिवार्यता और अंकेक्षण समितियों की स्थापना। इस प्रकार कंपनी अधिनियम का इतिहास भारतीय कॉरपोरेट कानून के विकास और उसमें समय के साथ हुए परिवर्तनों की एक कहानी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की बदलती जरूरतों के साथ विकसित हुआ है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे कानून समय के साथ बदलते हैं, ताकि व्यवसायों को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। भारत में कंपनी कानून ने न केवल व्यापारिक दुनिया को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाया है, बल्कि निवेशकों और समाज के हितों की भी सुरक्षा की है। यह अधिनियम हमारे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आगे भी हमारे व्यापारिक माहौल को मजबूती प्रदान करता रहेगा। भविष्य में हम आशा करते हैं कि ये कानून और भी बेहतर होंगे, ताकि व्यवसाय और समाज दोनों एक साथ प्रगति कर सकें।